हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को नरेशन का अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन। इससे पहले हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ा और आज ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या और इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य जिसमें इच्छा, श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना इत्यादि शामिल हो तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार विश में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ पर हम से या सेड करते थे, अब वहाँ हम से या सेड के जगह पर विश या विश्ड करेंगे। पास्ट टेंस में रहेगा तो विश्ड, श्राप रहेगा तो कर्स्ड, आशीर्वाद रहेगा तो ब्लेस्ड और प्रार्थना रहेगी तो प्रेड। इन सब शब्दों को हम लोग वहाँ रखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट से हटाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा यदि दिया रहता है तो उसको हम दैट जोड़ करके इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में बदलते हैं। असर्टिव का अर्थ होता है सामान्य वाक्य में। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो इच्छा सूचक वाक्य होता है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता है बल्कि संबोधन का चिन्ह होता है। संबोधन का चिन्ह, जैसे ये संबोधन का चिन्ह है, इसके नीचे एक पाई और इसके नीचे बिंदी, ये संबोधन का चिन्ह है। और इसके जगह पर जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फुल स्टॉप दे देंगे, यानी वो वाक्य असर्टिव में हो जाएगा। अंत में हम संबोधन के जगह फुल स्टॉप बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए मे को माइट में बदल देते हैं। हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है। यदि मे का प्रयोग नहीं किया है, में नहीं लिखा है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय में लिख लेंगे और तब हम में को माइट में बदल लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। ये वाक्य हम देखते हैं कि इसमें क्या लगेगा, विश, कर्स, ब्लेस या प्रे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य का अर्थ क्या है। उसने मुझसे कहा कि आप सफल हों, यानी उसकी इच्छा है। यहाँ पर ये इच्छा सूचक वाक्य है जिसमें ये इच्छा यानी विश है। ही, अब सेड टू के जगह पर विश्ड लगा देंगे। विश्ड मी दैट से तोड़ते हैं। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी को यहाँ लाएंगे। पर्सन पोजीशन में बताया जा चुका है तो ये आई हो जाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर। आई मे को माइट में बदल देते हैं। आई माइट गेट सक्सेस। ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो संबोधन का चिन्ह है, इसकी जगह पर हम केवल फुल स्टॉप लिख देंगे। ये वाक्य अब असर्टिव में हो गया। ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम आगे का रूल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है दूसरा। दे सेड मे गॉड सेव द किंग, एक्सक्लेमेशन। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसको हम कैसे बनाएंगे, वाक्य को हम ध्यान से देखेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। उसने कहा मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए, उसकी रक्षा करे या उनका जीवन बचाए। तो यानी जहाँ गॉड हो गया, जिस सेंटेंस में गॉड लिख दिया
यानी वहाँ पर प्रार्थना की बात हो रही है, हम वहाँ लिखेंगे प्रे। अब यहाँ पर दे prayed that God might save the king। ये हो गया इनडायरेक्ट, मे को माइट में बदल दिए, यहाँ पर प्रे लिख दिए वाक्य के अर्थ के अनुसार। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही सेड टू हर मे यू डाई। ये हो गया डायरेक्ट। देखिए वाक्य जो है, इससे साफ पता चलता है कि वाक्य में ये मरने की बात हो रही है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाते। तो ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, किसी स्त्री से या किसी लड़की से, मे यू डाई। तो यहाँ पर श्राप दे रहा है। तो ही कर्ज्ड हर दैट, ये हो गया यू सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हर को हम करेंगे तो सी हो जाएगा। शी माइट डाई। ये हो गया इनडायरेक्ट। अब आगे तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा नहीं, चौथा। ही सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका हम बनाएंगे मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ प्रेयर कर देंगे, वो प्रार्थना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ही प्रेड हर दैट, कि यदि गॉड का नाम रहेगा तो प्रार्थना होता है। प्रेड हर दैट गॉड माइट ब्लेस, और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हर का हर ही हो जाएगा, इनडायरेक्ट।